आज फर्स्ट चैप्टर के तीसरे भाग में हम कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे। इस नियम के अनुसार माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इस नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली दिशा के अनुदिश होती है। तो इस हिसाब से F समानुपाती हुआ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो F बराबर A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर A एक स्थिरांक है जिसका कि मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा जो कूलाम का नियम है वो क्या रूप लेता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो नियम है ये निर्वात में अगर हमारे आवेश रखे हुए हैं तब कार्य करता है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है तथा इसकी विमा m-1 L-3 T⁴ A स्क्वायर होती है। यदि हमारा जो आवेश है वो किसी अन्य माध्यम में जैसे कि जल में या किसी अन्य स्थान पर रखे हुए हैं, तो उस स्थिति में जो हमारा कूलाम का नियम है वो इस प्रकार से होगा कि यानी माध्यम में रखने पर दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर कि K हमारे मीडियम का परावैद्युतांक है। ठीक है, ये आप देख ही लीजिएगा कि K होता है F/F इन मीडियम। F जहाँ यहाँ पर निर्वात में लगने वाला बल है और F मीडियम है किसी माध्यम में लगने वाला बल। तो एप्सिलॉन यानी कि माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता तथा माध्यम के परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होती है। इसके पश्चात है ये कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये सदिश रूप में आप देख सकते हैं कि Q1 तथा Q2 दोनों समान आवेश हैं। क्योंकि समान आवेश हैं तो दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण होगा, तो एक बल के कारण दूसरे पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल F21 तथा इस आवेश के कारण इस Q1 पर लगने वाला बल F12 होगा। इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो दोनों के बीच के मध्य कार्य करने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो होगा R12 और इसका होगा R21। इसके अनुसार जो F12 यानी 1 से 2 पर लगने वाला जो बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21, क्योंकि R21 की दिशा वही है जो F12 की दिशा है। इसी प्रकार से R12 की दिशा वही है जो F21 की दिशा है। इस प्रकार से हम कूलाम के नियम को सदिश रूप में दिखा सकते हैं।